नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुपर सॉफ्ट कप केक की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। दोस्तों, ये कप केक जितने दिखने में सुंदर लग रहे हैं, खाने में तो इनके जवाब नहीं है। आज मैं आपको ये आसानी तरीके से एकदम बना के दिखाऊंगी कि घर पे ये सुपर सॉफ्ट केक हम किस तरह से बना लें। देखिए, इतने फ्लफी हैं, मुलायम हैं और खाने में तो ये लाजवाब हैं। दोस्तों, अगर एक बार अपने घर पे ये बना लें तो आपके बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे, बार बार आपको बोलेंगे कि मम्मी इसे बनाइए। तो दोस्तों, आज इसी की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, कप केक बनाने के लिए इन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो ये सूजी है 200 ग्राम और ये दही है 100 ग्राम से कम ही दही है। तो इससे ये पतली वाली सूजी है। और दही का मात्रा कितना होना चाहिए कप केक में, मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी अभी मिश्रण को मिलाते समय। तो ये हरी इलायची है और दोस्तों ये नारियल का बुरादा और शक्कर, पिसा हुआ शक्कर है। इक्वल मात्रा में दोनों हैं। 1 कटोरा है तो आधा कटोरा शक्कर, आधा कटोरा नारियल के बुरादे को पीस ली हूँ मिलाकर। और अभी फिर से इनको ग्राइंड करूँगी ये बैटर के साथ। तो चलिए दिखाती हूँ। तो इसके लिए एक हमें ग्राइंडर लेना होगा। तो पहले ग्राइंडर को ले ली हूँ। सूजी बारीकी वाली है, फिर भी इसे ग्राइंड करेंगे जिससे हमारे केक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए, सूजी को डाल दी हूँ। अब दही कितना लेना है और शक्कर कितना लेना है। तो ये शक्कर और नारियल के बुरादे दोनों इसमें मिक्स हैं। और 2 इलायची हरी वाली डाल दी हूँ। अगर वनीला एसेंस है तो उसको यूज कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 6 कप में बनाऊंगी तो उसके अनुसार इस चम्मच से 6 चम्मच ये नारियल के बुरादा और शक्कर का मिश्रण लूँगी। तो ये 2 हो गए, ये 3, 4, 5 और ये 6। एक आध चम्मच ज़्यादा, अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ले सकते हैं, मगर मैं 6 चम्मच ली हूँ। और इसी से मैं 6 या 7 चम्मच दही का इस्तेमाल करूँगी। तो देख लीजिए, जितने कप में बना रही हूँ उसी के अनुसार चम्मच से यूज करूँगी। तो ये भी मैं 6 या 7 चम्मच ले लूँगी, क्योंकि ये लिक्विड है इसलिए 1 चम्मच ज़्यादा ले लूँगी। 6 के गिनती है लेकिन 1 चम्मच ज़्यादा लूँगी। और ये घर का दही बना हुआ है जिसमें मलाई युक्त है, जिससे हमारी केक में बहुत ही एकदम सॉफ्टनेस रहेगी। ये जो मलाई का क्रीम होता है, घी होता है, तो उससे। तो अब हो गए हैं दोस्तों। इससे ग्राइंड करने के लिए अब ये मलाई वाला दूध ले रही हूँ, घर का फ्रेश दूध है। तो ये कप जो देख रहे हैं, तो ये 200 ग्राम का कप है। तो 100 ग्राम मैं पहले डालूंगी और जब मैं ग्राइंड करूंगी उस वक्त इसमें का 100 ग्राम डाल दूंगी, जिससे हमारा बैटर अच्छा से एकदम बने। तो चलिए इसको ग्राइंड करके दिखलाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये 200 ग्राम जो दूध थे उन्हें मिला के इसका पेस्ट बना ली हूँ। पहले 100 ग्राम डाली थी, फिर बाद में ढक्कन खोल के 100 ग्राम डाली। अब इसे हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है और इसे हम कुछ देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। कम से कम 10-15 मिनट रेस्ट होगा। तो उससे पहले इसमें 2 चम्मच ये रिफाइंड ऑयल मिला देती हूँ और इसे भी मिक्स कर देती हूँ। तब हम 10-15 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे साइड में। जब ये पूरे अच्छे तरह से मिश्रण तैयार हो जाएंगे तो देखिए हो गए हैं। तो अब इन्हें ढक्कन लगा के बस 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट के लिए। अब जब तक हमारा बैटर रेस्ट हो रहा, तो इस तरह का कप ले ली हूँ। ये स्टील का कप है दोस्तों, छोटा कटोरी भी यूज कर सकते हैं। तो ये कप में ही मैं बनाऊंगी कप केक। तो इनमें अब हमें क्या करना है कि रिफाइंड तेल या बटर जो आपके पास अवेलेबल है उससे ग्रीस कर लीजिए। तो ये तेल है तो उसी से मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ और सारे कप को इसी तरह से ग्रीस कर लूँगी। तो देखिए, कप को ग्रीस कर लिया है और ये मैं पेपर ली हूँ। मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं इस कागज़ से ही बटर पेपर बना लूँगी। तो कटोरे से नाप ली हूँ कितना शेप चाहिए कप से। इसको देख ली हूँ कितना चाहिए, कितने में कट करना है, कितना बड़ा हमारा कप है
उसी अनुसार से इसको गोल आकार में कट दूंगी। ये राउंड शेप में कट कर लेना है हमें अच्छी तरह से, जो ये हमारे कप में आ जाए आराम से। तो बस ये हो गए हैं। अब इनको क्या करना है, ये आराम से इसमें आ जाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा हमें ये तेल लगा लेना है, जो रिफाइंड ऑयल है उसी को इसमें ग्रीस कर लेंगे। अगर बटर पेपर है तो बटर पेपर को ही कट कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से ये बटर पेपर का ही काम करता है। अब सभियों को इसमें इसी तरह बैठा दूंगी, एक एक करके सब में डाल दूंगी। देखिए सब में मैंने बटर पेपर बना के डाल दिया है। और अब अपना बैटर को देखते हैं कि किस कंडीशन में है। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। ये हल्के हल्के थोड़े थिक दिख रहे हैं, पहले से ये थिक हो गए हैं। तो अब इनमें हमें क्या करना है दोस्तों कि इस मिश्रण को थोड़ा सा और अभी तैयार करना है। तो देखिए ये हाफ स्पून बेकिंग सोडा है और हाफ स्पून ही इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। और दोस्तों आगे एक और प्रक्रिया दिखा देती हूँ, इस टिप को फॉलो कीजिएगा। ये टूटी फ्रूटी है, जब हम डायरेक्ट केक में इसको डाल देते हैं केक के बैटर में इसी तरह से, तो ये बैठ जाते हैं जब बनते हैं। तो ये बैठे ना, चारों तरफ रहे हमारे टूटी फ्रूटी, इसलिए इसमें थोड़ा सा हाफ स्पून मैंने मैदा डाल दिया है और चारों तरफ से टूटी फ्रूटी में इसके कोटिंग कर देंगे। इस तरह से मिलाने से हमारे जो टूटी फ्रूटी होते हैं वो तल्ले पे बैठते नहीं हैं। वो जिस तरह से बैटर में आप डालेंगे वो उसी तरह से रहेंगे, ये चारों तरफ फैले रहेंगे। अगर इसी तरह से डाल देंगे तो ये केक में बैठ जाएंगे, केक के बैटर में जाके बैठ जाते हैं। तो इसलिए इसे इस तरह से नहीं डालना है। और ये थोड़े से बादाम और नारियल है गार्निशिंग के लिए, तो इसे अब हम मिला लेंगे। तो इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से मिलाएंगे। ज़्यादा हमें इसमें एयर नहीं घुसाना है, अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो इसमें एयर पूरा घुस जाएंगे, बबल बन जाएंगे। तो केक हमारे जब बेक होंगे तो फूलेंगे नहीं। तो इस बात का हमेशा केक बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद ज़्यादा बैटर को नहीं मिलाना है। अब इसे डाल दिए हैं टूटी फ्रूटी को और इसे भी कट एंड फोल्ड मेथड से मिला लेंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा इसे जोर जोर से मिक्स नहीं करना है। बस इसी तरह से हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। ज़्यादा जोर से मिक्स करने से इसमें एयर बबल्स आ जाएंगे और हमारे केक फूलेंगे नहीं, क्योंकि ये अभी बर्तन में फूल जाएंगे और जब हम बेक करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। तो बस ये हो गए हैं। तो अब करना कुछ नहीं है, अब हमें इन्हें कप में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो देखिए अब मैं कप में इन बैटर को ट्रांसफ़र करूँगी। तो करछी के सहारे से बस इक्वल मात्रा में सभी कप में ले लेना है कि कितना हमें डालना है बैटर, ये फूलेंगे क्योंकि। तो इसी तरह से सभी कप में रख लूँगी। बस सब हो गए हैं। तो अब इसमें मैं ये पिस्ता से गार्निशिंग कर देती हूँ। ये हमारे पिस्ता हैं, तो इससे गार्निशिंग के लिए कट करके ले ली हूँ। तो सभी में डाल दूँगी, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं, ये रोस्ट हो जाते हैं ऊपर से। तो ये सब हो गए हैं। तब टूटी फ्रूटी थोड़ा सा सब में, अब ये जो टूटी फ्रूटी है वो ऊपर ही रहेंगे, ये पिस्ता है और उसी पे ये तैरते रहेंगे। और थोड़ा थोड़ा इसमें कटे हुए नारियल, बस ये गार्निशिंग के लिए ही है। तो इसी तरह से अब दोस्तों साइड में मैंने एक इडली मेकर में नमक गर्म होने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले। ये अच्छी तरह से एकदम हाई फ्लेम पे मैंने 5 मिनट गर्म कर लिया है। ये अवन का काम करेगा। तो इस तरह से इडली स्टैंड ले लिया है और लगा दिया है इसमें। तो इस स्टैंड पे अब सारे कप को रख देना है। दोस्तों आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, इस तरह का लोहे का स्टैंड लेके आराम से बन जाते हैं उसमें भी। मेरे पास इडली मेकर है तो मैं इसी में बना लेती हूँ, इसमें भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अब सावधानीपूर्वक सभी कप को लगा लेना है। ध्यान रखिएगा कि ये गर्म है अभी। और अब इसे लिड लगा दूंगी और इसे दोस्तों मैं हाई फ्लेम पे ही 20 मिनट पकाऊंगी। मैं लो फ्लेम इसमें नहीं करूँगी। लो फ्लेम
करने की इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाई फ्लेम है क्योंकि ये जाली पे रखे हुए कप हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे 20 मिनट हो गए हैं। तो बस देख लेती हूँ। तो देख लीजिए केक का क्या एकदम सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये हमारे केक बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो इन्हें थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि हमारे केक पके हैं या अंदर से कच्चे रह गए हैं। तो एक चाकू के सहारे से चेक कर लीजिएगा या टूथपिक से। तो देखिए एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसे थोड़ा देर के लिए मैं ढक के इसी तरह रख दूँगी। गैस तो बंद है और इसको इसी तरह से ढक के रख दूँगी, ये जिससे थोड़े और ठंडे हो जाएं और जो रहे सहे कसर होंगे अगर पकने के कच्चे कहीं, तो ये अभी नमक गर्म होंगे वो पक जाएंगे और हमारे केक जलेंगे नहीं, ये आराम से एकदम पकेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं इस पर ढक्कन लगा के फिर से छोड़ दूँगी। गैस ऑफ है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 5 मिनट बाद चलिए देख लेते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो ये हमारे केक अब ठंडे हो गए हैं। तो इसे हम कपड़े के सहारे से निकालेंगे क्योंकि कटोरी अभी गर्म ही होगी। ये हमारे कप, तो इसे इस तरह से निकाल लेना है कपड़ों से पकड़कर। बस हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये कप केक एकदम रेडी हैं। तो कप में ही बनाइए और कप में ही खा लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही एकदम सुपर सॉफ्ट केक बने हैं। तो अब इन सब केक को मैं डिमोल्ड कर लेती हूँ। तो एक चाकू के सहारे से निकालूंगी। ये तो बहुत ही ईजी से निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से हाथ से करने से ही ये छूट रहे हैं, लेकिन फिर भी गरम ही है दोस्तों। अभी तो मैं गरम गरम ही निकाल रही हूँ। ठंडा होने का इंतज़ार कीजिएगा। मैं तो गरम गरम ही निकाल रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए। तो बस देखिए इस तरह से ये बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएंगे, चाकू को चारों तरफ से घुमाते हुए। अब बस कुछ नहीं करना है, हाथ में लेके थोड़ा सा इसे टैप कर देना है। ये एकदम इजीली निकल जाते हैं, एकदम आसानी से। तो देखिए अभी बहुत ही गर्म है, इसमें भाप अभी भी है। तो ये हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। देख लीजिए कप में एकदम साफ कप है। और इसको निकाल देती हूँ जो बटर पेपर को लगाया था। ये बटर पेपर लगाने से बहुत आसानी से एकदम निकल जाते हैं, तल्ली में चिपकते नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कप केक एकदम सुपर सॉफ्ट एकदम बन के रेडी है और ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसी मेथड से दूसरे को भी निकाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से चाकू को चारों तरफ से घुमाना है, एकदम आसानी से निकल जाएंगे दोस्तों। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो ये बिना चाकू के भी आराम से निकल जाएंगे, हल्के से हाथों से दबाने से। तो देखिए ये भी निकल गए हैं। आज इनके भी बटर पेपर को निकाल लेते हैं और इसी प्रक्रिया से सारे केक को निकाल लूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये भी निकल गए हमारे कप केक, एकदम रेडी हो गए हैं और दिख तो गजब के रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक केक को कट करके दिखा देती हूँ कि कितने ये सॉफ्ट बने हैं। तो ये चाकू के सहारे से इसे कट कर ले रही हूँ। तो देखिए दोस्तों ये कट हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये टूटी फ्रूटी को देखिए, ये सारे टूटी फ्रूटी एकदम बीच में है, तल्ली में एक भी नहीं बैठे हैं। अगर हम इसे बिना कोटिंग किए हुए डालते मैदा से तो ये बैठ जाते। इसी तरह से ध्यान रखिएगा इस बातों का कि जब भी आप केक में टूटी फ्रूटी डालें तो इसी तरह डालें। देखिए ये कितने मुलायम केक बने हैं और कितने सॉफ्ट हैं और खाने में तो दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं है। मैं बता नहीं सकती हूँ, जब आप खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा, आप बनाएंगे तो, कि ये कितने टेस्टी बनते हैं और ये बहुत ही मुलायम है। और दोस्तों रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।